अध्याय 12 भक्ति योग। पूर्ण ज्ञान पूर्ण दृष्टा स्वरूप तक पहुँचने के दो मार्ग हैं। एक है ध्यान एवं दूसरा भक्ति, जो प्रतिपल हमारे भीतर तटस्थ अवलोकन करता है। उस अंतर्दृष्टा का कोई स्वरूप नहीं है, वह अव्यक्त स्वरूप में है। जो मनुष्य इस अंतर्दृष्टा के साथ अपना चित्त नहीं लगा पाते हैं, उन लोगों के लिए तपश्चर्या का प्रारंभ भक्ति मार्ग से करना आसान है। भक्ति मार्ग में भक्त एवं परमात्मा इस द्वंद्व को आरंभ से ही स्वीकार कर लिया जाता है। भक्त का भाव ऐसा होता है कि वह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसका दर्शन करता है। भक्ति योग में समर्पण भाव में उतरना सीखना पड़ता है, झुकने की कला सीखनी पड़ती है। भक्ति योग में भी साधक को साधना द्वारा समझ एवं अनुभव से अपनी सर्व इंद्रियों को संयमित तो करना ही पड़ता है। उठने, बैठने, बोलने, चलने, खाने पीने जैसी प्रक्रियाओं में संयम तो साधना ही पड़ेगा। भक्ति योग में प्रारंभ में तो व्यक्ति को व्यक्त स्वरूप में, साकार में चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न करना पड़ता है। यह प्रयत्न करते करते समय के साथ निर्विकार, अवर्णनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापक, स्थिर, अविनाशी स्वरूप अनुभव में आने लगता है, समझ में आने लगता है। मन को एकदम से स्थिर कर पाना आरंभ में कठिन लगता है, परंतु जैसे जैसे शांत बैठक में बैठने का अभ्यास होता जाता है, मन की प्रकृति समझ में आने लगती है, मन का भटकाव समझ में आने लगता है और सतत तटस्थ निरीक्षण से आखिर मन का भटकाव समाप्त होकर मन पूर्णतः स्थिर हो जाता है। मन जैसे जैसे स्थिर होता जाता है, वैसे वैसे ज्ञान की गहराई बढ़ती हुई अनुभव होने लगती है। विचारों का प्रवाह घटने के साथ ज्ञान गहरा होने लगता है। धीरे धीरे प्रयत्न रहित स्वयंभू ध्यान फलित होता है। ध्यान की उपलब्धि हो जाने से स्वयं कर्म ही फलश्रुति बन जाता है। कर्म की प्रक्रिया में ही आनंद आने लगता है। फिर वह चाहे झाड़ू पोछा करने की प्रक्रिया हो या कपड़े धोने की प्रक्रिया, कर्म में आनंद आने से मनुष्य का कर्म फल में कोई लगाव नहीं रह जाता और मनुष्य स्वयं के भीतर एक अद्भुत प्रसन्नता एवं आनंद का अनुभव करता है। जैसे जैसे भक्ति में, ध्यान में मन के विचारों का प्रवाह कम होने लगता है, वैसे वैसे इच्छाओं पर भी एक स्वयंभू नियंत्रण सधने लगता है। मन एवं इंद्रियों सहित संपूर्ण शरीर एक निश्चित नियम से व्यवहार करता है, जिससे भीतर एक शांति, प्रसन्नता, आनंद एवं लय की उत्पत्ति होती है एवं भीतर का सर्वदेश समाप्त हो जाता है। देश एवं भय तब तक ही रहते हैं जब तक हम इस अज्ञान में डूबे रहते हैं कि बाहर जगत से हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। अनुभव एवं सतत स्वनिरीक्षण से जब यह ज्ञान स्पष्ट हो जाता है कि बाह्य जगत से कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है एवं जब कुछ भी खोने का भय समाप्त हो जाता है, तब प्रत्येक जीव के प्रति भीतर एक आदर भाव का जन्म होता है, समभाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सदैव यही प्रयत्न करता रहता है
कि कैसे दूसरों का कल्याण किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति सम्यक स्थिर अवस्था को प्राप्त हो जाने के कारण सुख दुख में, मान अपमान में, अपने पराये में, मित्र शत्रु में सदैव समान भाव से व्यवहार करता है। भीतर क्षमाशीलता एवं उदारता का जन्म होता है। स्वयं के भीतर ही अद्भुत विशालता का अनुभव होता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को बाहर की कोई माया ललचा नहीं सकती, लोभ उत्पन्न नहीं कर सकती। भक्ति योग में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कैसा भक्त परमात्मा को प्रिय है। इस तरह से श्री कृष्ण भक्त के लक्षणों का वर्णन करते हैं। जो व्यक्ति संबोधि को प्राप्त कर लेता है, निजानंद प्राप्त कर लेता है, उससे लोग कभी भी उद्वेग प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसा व्यक्ति द्वेष, भय एवं पीड़ा से सदा मुक्त रहता है। ऐसे भक्त के हृदय में सतत परमात्मा का निवास रहता है। ऐसा भक्त सतत हृदय एवं चित्त में अद्भुत विशालता का अलौकिक अनुभव प्रतिपल करता रहता है। ऐसा भक्त परमात्मा को अति प्रिय होता है। जो बाह्य पदार्थ में से सुख प्राप्त कर लेने की अपेक्षा से परे है, वह पवित्रता को प्राप्त करता है। वह सतत सावधान रहता है, जागृति का आनंद प्राप्त करता है। ऐसा भक्त सम्यक एवं स्थिर अवस्था में पक्षपात रहित रहता है। वह मित्र एवं शत्रु दोनों के साथ समभाव में स्थिर रहता है। आकांक्षाओं से मुक्त होने के कारण वह प्रति क्षण परमानंद की अनुभूति करता है। ऐसा भक्त परमात्मा को अति प्रिय होता है। जिस भक्त में हर्ष या द्वेष की तरंगें उठना बंद हो जाती है, फिर उसके चित्त में शोक उत्पन्न नहीं होता। कुछ भी प्राप्त करने की या छोड़ने की आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती। जिसके चित्त में से कर्म के शुभ या अशुभ फल विशेष का भाव समाप्त हो जाता है, ऐसा भक्तिमय पुरुष परमात्मा को अति प्रिय होता है। जिस व्यक्ति की बाह्य जगत से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, उसके लिए मित्र क्या और शत्रु क्या, क्योंकि बाह्य जगत से कुछ प्राप्त करने के प्रयत्न में जो सहायक होता है वह हमें मित्र लगता है, एवं जो अवरोध उत्पन्न करता है वह हमें शत्रु लगता है। परंतु जिसे अब कुछ भी प्राप्त करने को नहीं रहा, जिसने स्वयं के भीतर ही परम सुख खोज लिया, अनंत प्रसन्नता खोज ली, उसके मन के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति मान अपमान, धूप छाया, सुख दुख, निंदा स्तुति में अपनी सम्यक स्थिति में स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता है। वह अपने भीतर संपूर्ण रूप से संतुष्ट होता है, इसीलिए बाहर से उसे जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें वह संपूर्ण संतुष्ट रहता है। ऐसे भक्त के लिए अपना क्या और पराया क्या। ऐसे भक्त के लिए शरीर स्वयं ही आवास होता है, निवास होता है। वह शरीर का उपयोग भोग द्वारा सुख प्राप्ति हेतु नहीं करता। उसे जो कुछ भी प्रसन्नता प्राप्त होती है उसे बांटने के लिए वह अपने शरीर का माध्यम की तरह उपयोग करता है। अपेक्षा रहित ऐसे भक्त को येन केन प्रकारेण
शरीर को टिकाने में कोई उत्सुकता नहीं रह जाती, इसलिए उसे जहाँ भी जगह मिलती है वह आसक्ति रहित होकर वहाँ रहता है। वह रहने के लिए अपना घर नहीं बनाता है, किसी भी रहने के स्थान के प्रति उसमें आसक्ति उत्पन्न नहीं होती। ऐसा भक्त परमात्मा को अति प्रिय होता है। जो भक्त परम श्रद्धा से परमात्मा में चित्त लगाता है, वासना रहित चित्त से धर्म रूपी अमृत को ग्रहण करता है, ऐसा भक्त परमात्मा को अति प्रिय होता है। अध्याय 12 यहाँ पर पूर्ण होता है।